स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट से नवंबर का असाइनमेंट आ चुका है, थर्ड असाइनमेंट, जिसमें हम विज्ञान के असाइनमेंट का आंसर जो है देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कांच और जल के आपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमको जल और कांच में प्रकाश की चाल का रेशियो निकालना है। ठीक है। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। दिया है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 3/2 दिया है, और जल का कितना दिया है, 4/3 दिया है। ठीक है। तो हम जानते हैं अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। अपवर्तनांक को म्यू से जो है प्रदर्शित करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है। तो इसको अगर हमको शॉर्ट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, या इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 1/v। ठीक है। अतः वी डब्लू का मतलब क्या है, किसका अपवर्तनांक, जल का। ठीक है। तो म्यू डब्लू प्रोपोर्शनल 1/v डब्लू। ठीक है। मतलब जल में प्रकाश की चाल। ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा, म्यू जी मतलब होगा कांच, ग्लास, प्रोपोर्शनल 1/v जी। ठीक है। मतलब जी मतलब कांच में प्रकाश की चाल। तो क्या हो जाएगा, जहाँ म्यू डब्लू व म्यू जी जल और कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है। ये जो है जल का अपवर्तनांक के लिए इस सिंबल को यूज़ किया गया है और कांच के अपवर्तनांक के लिए इस सिंबल का यूज़ किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी डब्लू अपॉन वी जी, जो किसके बराबर होगा, म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू के। ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह होगा। ठीक है। अगर हम समझाएंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा, 9:8 आएगा। ठीक है। जल एवं कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात 9:8 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अयस्क के सांद्रण की किन्हीं दो विधियों को सचित्र लिखिए। ठीक है। तो हमको लिखना भी है और चित्र भी बनाना है। तो यहाँ पे अयस्क के सांद्रण की दो विधि हैं। आपकी बुक में 3 विधियाँ दी गई हैं, आप कोई सा भी 2 विधि लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 विधि को लिखा है। फर्स्ट है गुरुत्व पृथक्करण विधि। इस विधि में अयस्क को बारीक पीस कर पानी की धारा प्रवाहित करते हैं और उसको हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के भारी कण जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धि जो है ऊपर तैरने लगती है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चित्र है, ये आपकी बुक में भी है। दूसरा जो मेथड है, तो इसको आप या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो फिर आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। दूसरा मेथड है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में अयस्क को बारीक पीस कर चुंबक पर चलने वाले रबर के पट्टे, जिसको कन्वेयर बेल्ट बोला जाता है, उसमें डाला जाता है। अचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर होते ही गिर जाते हैं, परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वह चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते। इस प्रकार 2 ढेर मिलते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ का और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ का। इसका चित्र मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो फिर पॉज करके लिख सकते हैं। इसका चित्र ये है। ठीक है। ये चित्र आपको बुक में भी मिल जाएगा ईजिली। ये जो है अध्याय 9 में आपको आसानी से मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, अधातु एवं धातु में 4 अंतर लिखिए बोला गया है। तो इस तरह से 4 अंतर है। ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर सभी अधातु क्या होते हैं, उनमें चमक नहीं होती है। धातुओं में क्या होता है, धात्विक चमक पाई जाती है। अधातु कठोर नहीं होते, हीरे को छोड़कर। हीरा बस एक ऐसा धातु है जो कि कठोर होता है। धातु में क्या लिखेंगे कि धातुएं कठोर होती है केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, अधातुएं भंगुर होती है, जबकि धातुएं क्या होती है, आघातवर्धिनी होती है। फोर्थ जो है, अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक है। और धातुएं क्या होती है, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है, द्रव अधातु का नाम एवं संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखिए। फर्स्ट, तो हमको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ये अधातु का रासायनिक गुण जो कि कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, और द्रव अधातु का नाम और उसका संकेत, ये जो है आधे आधे नंबर के हैं। तो कौन सी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, आंसर है ब्रोमीन। उसका संकेत क्या हो जाएगा, Br। और अब हम चलते हैं अधातु के रासायनिक गुणों में। तो अधातु के 3 रासायनिक गुण पूछा गया है। तो फर्स्ट जो है, हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, ये हाइड्राइड बनाता है। इसके एग्जाम्पल है। ठीक है। C+2H2 इज इक्वल टू CH4, जिसको मेथेन बोलते हैं। ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अगला जो है क्लोरीन से क्रिया। तो अधातु क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती है, क्लोराइड बनाती है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक हम लोग बना लिए।
अगला जो है थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, जैसे C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, S+O2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातुएं ऑक्साइड बनाती है। थर्ड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 अभिलक्षण क्या होते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के 3 अभिलक्षण निम्न हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी होगा। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है। और तीसरा क्या हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। मतलब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो जो मूल वस्तु होगी, वास्तविक वस्तु होगी, उसके जितना ही बनेगा, उसके बराबर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पांचों क्वेश्चन को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।